8 सितंबर के दिन वरियावी बाजार है जो लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में आता है। वहां पे एक श्री जी भगवान की जो मंडप था, जो मंडप पे कुछ छोटी उम्र के बच्चे जो है ऑटो रिक्शा में, चलती रिक्शा में से पत्थर फेंके और पत्थर फेंक के वहां पे भागने का प्रयास किया। और गत वर्षों का अनुभव के हिसाब से ऐसे सारी जगह पे जो पुलिस डिप्लॉयमेंट किए गए थे, हमारे जो डिटेक्शन स्टाफ के टीम होते हैं सिविल, वो लोग भी डिप्लॉयड थे। तुरंत उन्होंने वहां पर दौड़ा के वो रिक्शा को पकड़ा और रिक्शा में कुल एक ड्राइवर के साथ 6 लोग थे, सभी जो छोटी उम्र के लड़के थे। उनको लेके जो है वहां से तुरंत वहां से लाके चौकी, बगल में चौकी है सैयदपुरा चौकी, वहां पे लाया गया और तुरंत फरियादी को बुलाया गया कि आप आके तुरंत उनके विरुद्ध में एफआईआर दीजिए, क्योंकि ये पिछले सालों में भी इस तरह से छोटे बच्चों ने इस तरह से पत्थर फेंका और फिर बाद में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। तो उसी दरमियान जब ये कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की, उसी समय रजुआत करने वालों का भी वहां पे काफी बड़ी संख्या में लोग आ गए। और उसके अलावा जो साथों साथ, चूंकि वो पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो है, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गूमेंट के बाद वहां से पत्थर मारा चालू हुआ। जो मौजूदा जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों ने फिर बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज भी किया और टोला को वहां से बिखेरा। और साथों साथ पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा जो है। और हमारे जो पूरे इस एरिया में कमांड कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके माध्यम से, और उसके अलावा जो है जो लोगों के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई, और उसके अलावा जो जितने भी हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने भी हमें हेल्प किया शांति प्रस्थापित करने में, उनके थ्रू भी जो हमें कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी मिल गई जिसके बेसिस पे कॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है। और इतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए उन्हीं घरों के, वहीं से हम लोग कॉम्बिंग के उन्हीं घरों से उधर ये आरोपी छुपे हुए एक दूसरे के अंदर जो पूरे इस तरह से छुपे हुए थे, इनका ढूंढना भी मुश्किल था। 4-4, 5-5 स्टोरी घर थे, वहीं से पकड़ा गया। बाकी किसी को भी हैरानगति भी नहीं की गई पुलिस तरफ से, लेकिन सच्चे आरोपी, जो सही आरोपी, जो पत्थर मारने वाले, वो पकड़े जाए, जिससे उनकी कोर्ट में भी हम उनको एविडेंस प्रॉपर रख के सजा दिला सकें। तो ऐसे कुछ कर कुल 3 वहां पे लालगेट पुलिस स्टेशन में अलग अलग गुना दाखिल किए गए। पहला एफआईआर जो दाखिल किया गया वो जो इन 6 जुवेनाइल बच्चों के विरुद्ध में दाखिल किया गया, जिन्होंने जो है वहां पे पत्थर मारा जो है मंडप पे। और उसमें जो बीएनएस के सेक्शन है 1891, 1892, 190, जिसमें राइटिंग के साथ जो है आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे ऐसा कोई कृत्य करने का कलम है ये जो है। और उसके अलावा जो दूसरा गुना हम लोगों ने दाखिल किया वो जो सरकार की तरफ से जो पुलिस सब इंस्पेक्टर जो ने दाखिल कराया, मिस्टर राठौर ने जो है, जिसमें इन टोला के विरुद्ध में गुना दाखिल कराया, जो टोला ने पत्थर मारा, जिसमें पुलिस जो बीच में पुलिस थी उनको भी इंजरी हुई, साथों साथ कुछ लोगों को भी इंजरी हुई है। उसके हिसाब से जो बीएनएस का सेक्शन 109, 115, 189 वगैरह जो दाखिल किया गया, ये अगर आईपीसी के प्रमाण हम बात करें तो ये 307 पुलिस के ऊपर असॉल्ट और ग्रीवियस इंजरीज के सेक्शन लगाए गए हैं। और उसमें ही 28 आरोपियों को जो हम लोग अभी डिटेन करके उनके पूछपरछ और बाकी उनके अरेस्ट करने की कामगिरी चल रही है। तीसरा गुना जो दाखिल किया गया वो कतारगाम दरवाजा, जो लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में आता है, वहां पे ब्रिज के नीचे बहुत पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई थी। उन गाड़ियों में 2 गाड़ी को जलाया गया और 2 गाड़ियों कांच वगैरह तोड़े गए। तो उसमें जो अज्ञात जो टोला था उसके विरुद्ध में गुना दाखिल किया गया, जिसमें बीएनएस 189, 1892 और 190 वगैरह वगैरह, जिसमें कि जलाना और तोड़फोड़ करने का जो डैमेज टू प्रॉपर्टी जो है इस एक्ट के तहत गुना दाखिल किया गया। इन सभी बनावों में हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेजेस है, एविडेंस है, उसके हिसाब से हम आने वाले समय जो भी आरोपी को पकड़ने का और आने वाले समय में भी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कुल 6 टीमें हम लोगों ने बनाई है। एक जो क्राइम ब्रांच, एसओजी, स्थानिक पुलिस है, एक टीम हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रही है, बाकी एक टेक्निकल टीम जो सारे जितने फुटेजेस उस देख के उन आदमियों को जो आइडेंटिफाई कर रही है जो लोग वहां पे पत्थर मारा वगैरह जो डिस्टर्बेंस करने में वहां पे थे। और बाकी जो टीमें लगी इंट्रोगेशन में, इन बच्चों के भी इंट्रोगेशन करके जो इनके पीछे क्यों, क्योंकि इनका एरिया इस जो भगवान से गणेश जी के जो मंडप था वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर का एरिया आता है। तो ये वहां क्यों आया, क्योंकि जहां पे अभी ये मंडप था वो भी पूरा मुस्लिम एरिया के बीच में, लेकिन वहां पे हिंदू मुस्लिम एरिया में बहुत अच्छी शांति से वर्षों से लोग करते हैं, वहां कोई डिस्टर्बेंस कल नहीं हुआ। तो 1 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे जो किया गया, तो उसके पीछे कोई प्री प्लान था या किसने करवाया, क्यों किया, उसके पीछे भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनके पेरेंट्स को भी लाया गया है, इनके जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनको भी लाया गया पूछपरछ करने के लिए कि इस तरह की चीजें जो हुई किसका इसके पीछे जो है दूरसंचार हुआ करता था।
सर ये जो पूरा मामला है, एक साल पहले भी बच्चों को आगे किया, 2 दिन पहले भी इस तरह का बच्चे मारा हुआ और कल वापस हुआ है, तो क्या ये पूरा प्री प्लान है? आपको क्या लग रहा है सर, इतने बड़े पैमाने पे पत्थर छत पर, घर पर, अन्य जगहों पर कैसे आता? ये इसमें जिस तरह से पिछले सालों में छोटे बच्चे आगे आके इस तरह से किया और उसके बाद जो ये छोटे बच्चे इस तरह करके कंप्रोमाइज वगैरह हो गए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड भी किया गया था कोई भी जो एक बार कायदा हाथ में ले तो उसके लिए भी एक्ट है। छोटे बच्चे तो उनके लिए जे एक्ट है, उनके प्रमाण में बहुत सारी जो प्रोविजन है उसके हिसाब से काम करने का। तो ये डिसाइड किया गया, इसीलिए इमीडिएटली फरियादी को लाया गया कि आप एफआईआर दीजिए, उनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। तो उसी प्रक्रिया जो चौकी पे चल रही थी, गुना जो एफआईआर दाखिल हो रही थी, उसी समय का ये है। इसीलिए हम लोग इस बार सीरियसली इनके पीछे जा रहे हैं कि इनके पीछे कौन कौन है कि बार बार छोटे बच्चों की आगे किया जाता है।